Okay, so very good evening to all of you students. So myself Amit Baral, NEET Guru, चंडीगढ़. So आज सबकी डिमांड के ऊपर एज पर जो लास्ट वीडियो जो मैंने 100 कमेंट्स की डिमांड कर दी थी वो विद इन 2 to 3 आवर मेरे आपने जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दिए और इतना मजबूर कर दिया मेरे को कि इतना बर्डन डाल दिया मेरे ऊपर कि जो वो सेमी गवर्नमेंट की जो वो सर वीडियो प्लीज डाल दीजिए. ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस बिकॉज मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक जो वो आज मेरा पूरा पैक्ड था जो वो मेरे क्लाइंट्स जो थे उनकी जो वो चॉइस फिलिंग के लिए. सो नाउ वी आर डन विद दैट. सो उसके बाद थोड़ा टाइम मिला है जो कि मैं आपके लिए थोड़ा सा वीडियो कंटेंट जो वो बना के रखा हुआ था वो उसको थोड़ा सा चेंजेस आई थी और अभी भी जो वो थोड़ी कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है बिकॉज जल्दबाजी में मेरा टारगेट क्या है कि इस बार में जितने भी जो वो जितना से जितना स्ट्रेच किया जाए जितना से जितना ज्यादा जो वो सीट्स को जो वो क्रिएट किया जाए तो वो उतना ही पॉसिबल जो वो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल जितना भी हो सकता है तो वही उसके लिए ही ट्राई कर रहे हैं. सो थोड़ा सा लेट हो जाएगा. सो जितना मेरे को टाइम लगेगा मेरा दिमाग उतना ही चलेगा और उतने ही जो वो कोई पैरामीटर हमारे से छूट ना जाए. कितने सारे पैरामीटर्स होते हैं जो हमें देखने होते हैं एनालिसिस में और कई बार जल्दबाजी में या जल्दी में कोई एक आधा पैरामीटर मिस भी हो जाता है. सो आई विल ट्राई कि कुछ ना कुछ मिस ना हो और मैं विश यही करता हूं कि जो भी हम करते हैं तो उससे कम ही जाए. ठीक है. सो गवर्नमेंट का ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में 639 और 640. ठीक है. कुछ पैरामीटर्स है अगर वो ऑल इंडिया कोटा के वर्चुअल में कुछ चेंजेस आती हैं देन वी आर कंफर्टेबल इन द 639. 640 वाइल 40 तो हमने ऑलरेडी काउंट की ही है कल लास्ट वाली वीडियो में. सो नाउ द हर एक बच्चे की जो आईज है और जो वो सबके जो वो दिल दिमाग जो वो इस पे ही चले हुए हैं कि सर सेमी गवर्नमेंट की जो वो बताइए प्लीज कि वी आर इन द डिलेमा कि हमें सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी. सो फिलहाल जो वो मेरे आपके लिए जो वो सीट मैट्रिक्स तो चलो रेडी हो ही चुका हुआ. वर्चुअल में कुछ चेंजेस आई हैं और वर्चुअल मैं बताऊंगा अब आपको कि क्या वर्चुअल की पॉसिबिलिटीज है. ठीक है. सो देखते हैं अगर इस वीडियो में पॉसिबल हो पाया तो मैं लास्ट वर्ड बता दूंगा बट आप होप कीजिए कि मैं ना बताऊं वो वाला वर्ड. सब कुछ बता जाऊंगा. लास्ट वाला वर्ड जो है वो जो आप सुनना चाहते हो वो मैं नहीं बताऊंगा तो जितना लेट बताऊंगा तो वो उतना क्या पता कुछ और ऐड अप हो जाए. ठीक है. सो अगर मेरे से मुंह से निकल गया तो भाई निकल गया. सो लेट्स सी देखते हैं. नेक्स्ट इज द पिम्स जलंधर में ओपन कैटेगरी की आप जो वो सीट्स मैट्रिक्स में देख रहे हो कोई भी सीट जो वो हमारे पास पिम्स जलंधर में एज इट इज जो है वो क्लियर वैकेंसी के अकॉर्डिंग टेंटेटिवली जो सीट मैट्रिक्स आ रहा है उसमें कोई शो नहीं हो रही एक्सेप्ट दिस पीडब्ल्यूडी. सो यही सीट जो वो अल्टीमेटली हमारे इस राउंड में कन्वर्ट होंगी ओपन कैटेगरी में. ठीक है. सो दो सीट्स जो वो पिम्स जलंधर की. ज्ञान सागर बनूड़ में एक ओपन की दिखा रहा है. बीसी कैटेगरी की 2 दिखा रहा है. पीडब्ल्यूडी की जो वो 4 सीटें दिखा रहा है. एक पीपी की है एक एफएफ की है. सो ये भी एक ओपन की होगी. बीसी की तो ऑलमोस्ट ये यूटिलाइज हो जाएंगी. थर्ड राउंड में बीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे वो ऑक्यूपाई हो जाएंगे तो ये वाली सीट कैटेगरी में जो वो ट्रांसफर होगी. ये वाली सीट जब वो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट नहीं है वो अगर जो है भी है वो गवर्नमेंट में हम उनको कंसिडर कर चुके हैं. ठीक है. जो न्यूली कैंडिडेट अगर 1-2 आया भी है तो सो 4 सीटें ये होगी. 4 और एक 5 और एक 6 और एक 7 तो टोटल 7 सीटें बनी हैं हमारी ज्ञान सागर की. ज्ञान सागर की 7 सीटें बनी हैं और 3 सीटें हमारे पास जो वो बनी हैं पिम्स जलंधर में. रिमट की टोटल 9 सीट्स है. ये एज इट इज फ्रेश पड़ा हुआ है आपके लिए. ये खाना आपके लिए फ्रेश है. ठीक है. खाइए. ठीक है. ओपन जो वो 9 सीट ओपन की है. एससी कैटेगरी की 7 हैं. बीसी कैटेगरी की 3 है जो बीसी में ही बटेंगी एससी में ही बटेंगी. पीडब्ल्यूडी will be converted into the जनरल कैटेगरी. सो 9 और 2 टोटल हो गए 11. पीपी नहीं है. एफएफ नहीं है. ठीक है. डिफेंस का कैंडिडेट है ये जाएगी. ठीक है. जे इनके कैंडिडेट हैं ये भी जाएगी. ठीक है जी. सो 9 और 2 टोटल हो गए 11. 11 जो वो जनरल कैटेगरी के लिए आ गए. ओके. सो ये आई थिंक गलत हो गया. 9 और 2 11
12 और 13, टोटल 13 होगी। जनरल कैटेगरी की होगी 13 सीट्स होगी। ठीक है, सीएमसी की एक सीट ऑल इंडिया कोटा की, ये ऑक्युपाइड होगी, ये ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाएगी, ये नहीं जाएगी यहाँ पे स्टेट में। ठीक है, सीएमसी की ये वाली सीट्स आ गई, बस यही है, ऑल इंडिया कोटा की एक सीट बची हुई है। 2 सीटें जो है वो ये एनआरआई की सीट्स बची हुई हैं। ठीक है, 2 सीट्स एनआरआई की बचे हुए हैं, टोटल 5। जो भी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जो एनआरआई के जो कैंडिडेट है, वो जो न्यू आया, हमने वो उनको सीटें बांट चुके हैं गवर्नमेंट के लिए। अगर ये वाली सीट वो खाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को फरीदकोट नहीं जाना है, एनआरआई कैंडिडेट को, वो सीएमसी में बैठता है, तो अगर वो सीएमसी में बैठता है तो वो गवर्नमेंट वाली सीट होगी, तो एक आधी सीट जब वो ऊपर नीचे हो सकती है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो नेक्स्ट इज द डीएमसी। डीएमसी को इसलिए लिख रहा हूं बिकॉज इसको हम सेमी गवर्नमेंट की जो डीएमसी की जो सीटें हैं वो हम बांट चुके हैं कहां, गवर्नमेंट में, बिकॉज इसका स्टेटस गवर्नमेंट के साथ मैच कर रहा था, तो हमने उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी। और इसका मैनेजमेंट का स्टेटस जो वो मैच कर रहा था इसके साथ, सेमी के साथ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 सीटें हैं जो पीडब्ल्यूडी की, 2 सीटें पीडब्ल्यूडी की है जो मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट होंगी। ओवरऑल जो वो 2 सीटें यही बची हुई हैं, क्योंकि एनआरआई में कोई भी सीट नहीं बची हुई, सो 2 सीट्स यही बनी। सो अगर हम सीएमसी को और डीएमसी को एक्सक्लूड करके रखते हैं, सीएमसी को फिर भी लास्ट में ऐड करेंगे 2 सीटें, तो हम जो क्लियर वैकेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 3, 7 और 13। 7 और 3 10, 10 और 13 23, तो टोटल जो वो 23 सीट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, प्लस जब वो ये सीएमसी प्लस माइनस करूंगा। ठीक है, क्योंकि सीएमसी का अगर जो वो एनआरआई कोटा में से अगर उन्होंने कहीं पे कोई फरीदकोट, बिकॉज एनआरआई कैंडिडेट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पॉश होती है, वो डीएमसी चूज करते हैं, सीएमसी चूज करते हैं, तो कहीं उन्होंने जो वो फरीदकोट को या फिर मोहाली को चूज ना किया, ठीक, सॉरी मोहाली में तो चलो है ही नहीं है, अगर उन्होंने अमृतसर या फिर फरीदकोट के बजाय पहली प्रायोरिटी अगर उनको दे दी, तो ये वाली सीट जो वो वर्चुअल में आ जाएगी। ठीक है, सो ये प्लस माइनस 2 सीट्स का हम मार्जिन लेके चलते हैं। सो क्लियर कट वैकेंसी के ऊपर हम जो काम कर रहे हैं दैट इज फॉर द 23 सीट्स, तो ये 23 सीट्स है। नाउ अब जो आप लोग सुनना चाहते हो, थर्ड में जितना भी हम वर्चुअल वैकेंसी के ऊपर, मेजर थिंग इज द वर्चुअल वैकेंसी। एक क्या बताऊं मैं आपको, एक बच्चे के बारे में ना काउंट करना इट्स डिफिकल्ट टास्क, बट स्टिल वी आर डूइंग, वी आर वर्किंग ऑन इट, बिकॉज एक बच्चे के ऊपर हमें, मुझे तो नाम भी याद हो गए हैं कि हाँ ये वाला बच्चा, कई बच्चों के मेरे को फोन आया भी सर मैं ये बात कर रहा हूँ, तो अब जब हम एनालिसिस करते हैं तो कई बार एक मुंह से नाम आ जाता कि अरे ये तो वही बच्चा था जो हमें डीएमसी मिला था। ठीक है, एक खुशबू वर्मा के नाम की लड़की थी और अब हमें एनालिसिस में नजर आ गया तो वो रिमाइंड हो जाता, तो एक बच्चे का अब तो नाम याद होने शुरू हो गए। ठीक है, सो वर्चुअल वैकेंसी के लिए आपको हिंट देके जा रहा हूं कि अभी तक जो हमने जलंधर, सॉरी पिम्स की, ज्ञान सागर की और सीएमसी की जितनी भी हमने वर्चुअल वैकेंसी काउंट कर चुके हैं, इट इज अप्रोक्सीमेटली वैल्यू, मिनिमम जो वो काउंट जो हम काउंट कर चुके हैं, दैट इज द वर्चुअल वैकेंसी। ठीक है, अब इसके ऊपर पूरी जो डिटेल में जो है वो मैं वीडियो जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग में बनाऊंगा। ठीक है, कल बनाऊंगा वीडियो डिटेल एनालिसिस, एक बच्चे का एनालिसिस, कौन सा बच्चा राउंड 1 में ये बैठा, राउंड 2 में यहाँ पे बैठा, राउंड 2 पूरी जो है वो हमारे पास जो वो उनकी जन्म पत्री जो वो हमने निकाल के रखी हुई है, किस बच्चे ने कौन से राउंड में बैठा, राउंड 2 में कहा गया, राउंड 3 में कहा गया। सो वर्चुअल वैकेंसी जो अभी तक मैंने क्रिएट कर चुका हूं, अप्रोक्सीमेटली 40 to 41 जो वो डन कर चुके हैं अभी तक के एनालिसिस, बिकॉज बड़ा शेड्यूल आज का बहुत ज्यादा टाइट था, चॉइस फिलिंग करनी थी, कुछ एक पैरामीटर जो है वो और रह गया हुआ है, उसको मैं अपडेट करूंगा, जैसे प्लस माइनस लास्ट वीडियो में अपडेट करने के लिए आया था। सो ओवरऑल जो वो 90% आई हैव जस्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, अब करेंगे हम फ्लो चार्ट, जिसकी सब बच्चों को जो पसंद है, हमारा जो मेरा सिग्नेचर है दैट इज ए फ्लो चार्ट, सब बच्चों को बड़ा पसंद आता है। ठीक है, वो फोन पे सब बच्चे यही थैंक्स बोलते हैं कि सर आप जो वो फ्लो चार्ट जो है ना, हम उसकी वेट करते हैं, जो आप फ्लो चार्ट बनाते हो, फ्लो चार्ट से ही जो वो क्लियर कट जो वो क्लियर होता है।
सो उसके लिए अब नंबर ऑफ सीट्स हम काउंट कर चुके हैं. नाउ इट इज अ टाइम टू इंस्टॉल ऑल ऑफ दीज इनटू द सेगमेंट. उस सेगमेंट के बीच में कौन से बच्चे हैं जिन्होंने गवर्नमेंट और प्राइवेट में जो वो दोनों में अप्लाई किया हमारे लिए, उसके लिए वही काम के बच्चे हैं जिनको सेमी गवर्नमेंट की सीट देनी है. एक पैरामीटर हमारे से अभी जो पेंडिंग है कि दोज कैंडिडेट बिटवीन द 630 to 640 who have not applied in the last round in both segment government and private, and in the third round they have applied for the both government and privates, so that there are too many students who also applied in the third round में जिन्होंने अप्लाई किया है गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए. अभी तक वो गवर्नमेंट में ही चलते आ रहे थे, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स है तो वो अभी वो थोड़े से पेंडिंग काउंट करने वाले रह गए हैं, वो माइनस होंगे, बट ओवरऑल जो वो इतने भी ज्यादा वो नहीं है. सो ओवरऑल जो वो 640, ये जो 40 और 41 ये हो गए, 23 ये हो गए, इनकी हमने इंस्टॉलेशन करनी है जो वो पीछे बाकी वाले बच्चों से मेरिट नंबर जो मेरिट नंबर 2 to 4 से, बिकॉज लास्ट सीट जो वो गई थी हम वहीं से काउंट करना शुरू करेंगे जहां पे लास्ट सीट जो वो 630 नंबर के ऊपर सेमी गवर्नमेंट की सीट गई थी. तो 630 नंबर से जो वो इस बार के जो वो मेरिट नंबर हमें जो नजर आ रहा है दैट इज 224 224 तक सब कुछ डन हो चुका हुआ है. बस एक पैरामीटर पेंडिंग है, उसको बस एक क्रॉस वेरीफाई करना है. अगर उसमें प्लस हुआ माइनस हुआ तो अपडेट कर देंगे. अल्टीमेटली यही अब सीटें फिट करनी रही वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट. कितने सारे स्टूडेंट्स के ऊपर फोन सर वीडियो आपकी आ नहीं रही थी, सुबह मॉर्निंग से कॉल कर रहे थे. सो इतना भाई मैंने आपके लिए काम कर दिया. सो ऑलमोस्ट द 90% इज डन इफ यू आर द कैलकुलेट, बिकॉज जब से कॉल जो वो काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी हुई है तो आई थिंक सो एज ए बीइंग ए टीचर, बिकॉज मैं बायो टीचर हूं, तो एज ए टीचर जो है वो आपको जितनी कैलकुलेशन मेरे से हो सकती थी, बिकॉज एज ए बायो टीचर हूँ, इतनी कैलकुलेशन में ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ. ठीक है, थोड़ी बहुत ही गलती हो जाती है, बट स्टिल आई थिंक सो कि जो भी मैंने एनालाइज करके जो वो आपको बताया वो आप तक पहुंच चुका है. सो मुझे आपके ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंट है कि सर हमने ना आपकी काउंसलिंग सुन के जो वो वहां से बहुत कुछ सीख लिया जी. हम तो अब आराम से जब वो एनालिसिस खुद कर सकते हैं. तो दिस इज माय अचीवमेंट, बिकॉज ऑलमोस्ट सब पंजाब जो है वो सारा पंजाब अगर ये चीजें सीख जाए तो जरूरत क्या पड़ेगी सीख. ठीक है ना. सो एनी हो, बिकॉज थोड़ा प्रोसेस जो वो होता है कैलकुलेटिव होता है, ट्रिकी है. काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है, काउंसलिंग में कभी भी किसी को बताओगे तो आप नहीं, वो कोई नहीं जज कर सकता, बिकॉज ये काउंसलिंग जब आप एंटर करते हो, ठीक है, काउंसलर की व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ दैट काउंसलर. काउंसलर की इंपॉर्टेंस वही है कि आप एक बार फॉर एग्जांपल आप दुबई का पैकेज लिया आपने, तो दुबई का पैकेज लिया और दुबई खुद जा रहे हो. अब खुद जा रहे हो भाई, वहां से जो बंदे खुद जाते हैं वो भी तो जाते हैं, वो वहां पे जाते हैं घूम के आ जाते हैं, और वो एक पैकेज वाले होते हैं जिनका सब कुछ प्लान होता है वहां पे आ जाए. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द काउंसलिंग हायरर और नॉर्मली जो वो खुद जाना. बिकॉज जो भी बच्चा अब जिनके लिए, बिकॉज हम दोनों के लिए कर चाहे जो वो हमारा, बट 100% जो वो ऑलमोस्ट मैंने दिया ही है, जितना भी यूट्यूब के ऊपर सारा का सारा कंटेंट दिया ही है. कुछ स्टार्टिंग में कुछ दिमाग में कुछ चीजें आती थी कि सारा कुछ जो वो हम फ्री में दे देंगे, बट जब मैं ग्राउंड पे गया तो मेरे से कुछ ऐसा, कुछ बच्चे भी मेरे से मिले तो उनका रिगार्ड, उनका प्यार दे के मेरे से रुका नहीं गया. सो मैंने सब कुछ जो वो यूट्यूब के ऊपर ओपन किया, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो वो पूरा एंड तक चलेंगे. सो अभी स्टे वैकेंसी तक भी जो वो टेंशन नहीं है, मैं यहीं पे, हम यहीं पे बैठे हुए हैं आप ही को लास्ट तक जो वो गाइड करने के लिए. सो डोंट वरी. सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू आवर नीट कैंडिडेट्स.